बच्चों, आज जमात शशुम रियाजी का हमारा नया सबक शुरू हो रहा है जिसका नाम है तशाकुल। तशाकुल के लफ्जी मानी है हम शक्ल होना। आज हम तशाकुल इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तशाकुल को समझने के लिए बहुत सारी सरगर्मियां हमें करनी हैं। उसके लिए हम सबसे पहले दो सरगर्मियां करेंगे। देखिए, आप एक कोरा कागज लीजिए इस तरह से। ये A4 साइज का एक कागज है। इसे आप बीचों बीच से इस तरह से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद इसे इस तरह से आप रखिए। इसके बाद इसके दो हिस्से हो गए। देखिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा। इस एक हिस्से पर आप रंग का एक धब्बा लगा दीजिए। ये आपने धब्बा लगाया है, रंग का धब्बा, ठीक है। अब जो है, जहां से आपने कागज को मोड़ा था उसे इस पर इस तरह से रख के हल्के से आप इस तरह से दबा दीजिए, ठीक है। अब इसे आप खोलिए। देखिए, आपने पहले सिर्फ एक सिरे पे धब्बा लगाया था, लेकिन जब आपने कागज को मोड़ा तो इस कागज के जो दो हिस्से हैं, दोनों भी हिस्सों पर एक जैसी शक्ल आपको नजर आ रही है, काफी हद तक, है ना। ये जो शक्ल है, आपने धब्बा इधर लगाया था, लेकिन ये जो शक्ल है ये इस शक्ल की मुतशाकिल शक्ल है। गोया इसे इस तरह समझिए, इसका ये हम शक्ल है, इसका ये हम शक्ल है और इस शक्ल की ये मुतशाकिल शक्ल है। इसी तरह से और एक सरगर्मी हम करेंगे। उसके लिए भी आप एक कोरा कागज लीजिए A4 साइज का। ये एक जेरॉक्स पेपर है। ये आपने लिया, इसको पहले की तरह बिल्कुल बीचों बीच से मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद इसे इस तरह से रखिए और एक धागे को रंग में डुबो दीजिए। ये एक धागा है, रंग में डुबोया हुआ ये धागा है, ठीक है। अब इस धागे को आप इस कागज के एक सिरे पर इस तरह से रख दीजिए और फिर उसके बाद कागज के इस सिरे को आप पहले वाले सिरे पर इस तरह से मोड़ दीजिए और हल्के से आप इसे दबाइए। उसके बाद धीरे से आप इस धागे को निकाल लीजिए। तो क्या हुआ, देखिए, इस बार भी धागे की वजह से पहले तो कागज के इस साइड पर धागे का निशान बना और उसी तरह का निशान इस साइड भी बना हुआ है। ये जो शक्ल है, इस शक्ल की ये मुतशाकिल शक्ल है, या आम जुबान में इसे इस तरह से समझिए, ये दोनों हम शक्ल है। ये दोनों एक दूसरे की मुतशाकिल शक्लें हैं, ठीक है। हमने दो सरगर्मियां आज की है और दोनों सरगर्मियों के जरिए हमने मुतशाकिल शक्ल क्या होती है उसे समझने की कोशिश की है। इस तरह से बनने वाली शक्ल को मुतशाकिल शक्ल कहते हैं।
प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तशाकुल। कल हमने 2 सरगर्मियों के जरिए तशाकुल को समझने की कोशिश किए थे। हमने मुतशाकिल शक्लें देखी थी कल। अब जरा गौर कीजिए, आप अपने जहन पर जोर डालिए और सोचिए। मैं आपको कुछ सवालात करूंगा। इस तस्वीर में नजर आने वाली जो सवारी है, क्या आपने इसे देखा है? Yes, sir। हाँ, इस सवारी का नाम क्या है? एम्बुलेंस। वेरी गुड, ये एम्बुलेंस है। आप इसमें देखिए, गौर कीजिए कि एम्बुलेंस के साइड में जो एम्बुलेंस लिखा है, ये तो सीधा सीधा लिखा है, इसे आप पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी के बिल्कुल सामने ये जो लिखा हुआ है, ये एम्बुलेंस, ये सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है ना? क्या आप इसे एम्बुलेंस आसानी से पढ़ पा रहे हो? नहीं। इसे इस तरह लिखने का क्या मकसद है? क्या आपने कभी गौर किया? गौर कीजिए कि इसे ऐसे लिखने का क्या मकसद हो सकता है। अब देखिए, इसी तस्वीर को आप आईने में देखिए। आईने में देखिए, आईने में एम्बुलेंस कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सीधा नजर आ रहा है? यस सर। हाँ, आईने में जब हम इस तस्वीर को देख रहे हैं तो एम्बुलेंस सीधा नजर आ रहा है। शाबाश। तो आप समझ गए होंगे कि इसे यहां पर इस तरह से लिखने की क्या जरूरत है। देखिए, आप जानते हैं एम्बुलेंस में मरीज होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द दवाखाना पहुंचाना जरूरी होता है ना? जब एम्बुलेंस रास्ते पर चलती है, उस वक्त उसकी हॉर्न बजती रहती है, सायरन लगातार उसका सायरन बजता रहता है, जिससे एम्बुलेंस के आगे चलने वाली गाड़ियां समझ जाती हैं कि पीछे से कोई मरीज गाड़ी में आ रहा है। और जब वो आगे की गाड़ी का ड्राइवर अपने साइड गिलास में देखता है तो उसे साइड गिलास में पीछे से एम्बुलेंस आती हुई नजर आती है। और चूंकि पीछे से आने वाली एम्बुलेंस में एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन आगे की गाड़ी के ड्राइवर को उस गाड़ी के साइड गिलास में वो सीधा लिखा हुआ नजर आता है। आप जानते हैं इस तरह का साइड गिलास होता है गाड़ी का। साइड गिलास में एम्बुलेंस नजर आ रहा है? यस सर। तो जब देखता है ड्राइवर के पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो वो अपनी गाड़ी को साइड में लेकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे देता है और एम्बुलेंस आसानी से आगे चली जाती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द मरीज को दवाखाना पहुंचाना जरूरी होता है। अब देखिए, ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ये जो एम्बुलेंस लिखा हुआ है, इस एम्बुलेंस लफ्ज की मुतशाकिल शक्ल ये है जो साइड गिलास में ड्राइवर को नजर आती है। ठीक है ना? तो ये एम्बुलेंस की मुतशाकिल शक्ल सीधी एम्बुलेंस आईने में नजर आती है। आईने में नजर आने वाला जो अक्स है वो मुतशाकिल अक्स कहलाता है। ठीक है? प्यारे बच्चों, जमात शशुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है तशाकुल। आइए बहस करें। इस उन्वान के तहत एक अमली सरगर्मी हम करने जा रहे हैं। ठीक है? अकरम, सादिया और मैं, हम आईने में दिखाई दे रहे हैं। वो हमारा अक्सर, उसमें क्या अलग दिखाई दे रहा है? मैंने अपनी शनाख्ती कार्ड बाएं तरफ लगाया है। वो आईने में मेरे अक्स के दाएं तरफ दिखाई दे रहा है। मैं आईने के जितने फासले पर खड़ा हूँ उतने ही फासले पर मेरा अक्स दिखाई दे रहा है। आपा की साड़ी का
पल्लू बाएं कंधे पर है, लेकिन आईने में वो दाएं कंधे पर नजर आ रहा है। हम और हमारा अक्स आईने के हवाले से मुतशाकिल है। शाबाश। हाँ, अभी तीनों बच्चों ने यहां पर रोल अदा किया। उस्तानी बाजी जो यहां पर इस साइड में खड़े हैं, आईने में हमें नजर आ रहे हैं। हकीकत में उनका जो पल्लू है वो बाएं कंधे पर है, लेकिन आईने में वो दाएं कंधे पर डाला हुआ हमें नजर आ रहा है। उसी तरह सादिया का जो शनाख्ती कार्ड है वो उसके बाएं जानिब लगा हुआ है, लेकिन अक्स में वो ऐसे नजर आ रहा है जैसे उसने अपने दाएं जानिब शनाख्ती कार्ड लगाया है। और अकरम आईने से जितने फासले पर खड़ा है, आईने में भी उतने ही फासले पर अकरम खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तीनों का अक्स आईने में नजर आ रहा है। यह अक्स आईने के हवाले से मुतशाकिल है। अभी तक हमने तशाकुल की बहुत सारी सरगर्मियां की है। यह भी तशाकुल की ही एक सरगर्मी है कि हम और हमारा अक्स, आईने में नजर आने वाला हमारा अक्स, ये एक दूसरे के मुतशाकिल होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है तशाकुल। अब तक हमने तशाकुल को समझने की कोशिश की है। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत मजीद कुछ सरगर्मियों के जरिए हम तशाकुल को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम अक्सी तशाकुल समझेंगे। देखिए, इसके लिए हमें कुछ सरगर्मियां करनी है। ये अंग्रेजी का एक हर्फ, एक अल्फाबेट ए आपको नजर आ रहा है। देखिए, इस शक्ल को अगर बीचों बीच से अगर मैं मोड़ लूं इस तरह से, इस तरह से अगर मैं मोड़ लूं तो क्या होगा? देखिए, इसके दो मसावी हिस्से हो जाएंगे, एक इस जानिब का और एक इस जानिब का। बीचों बीच से मैंने एक शिकस्ता खत बनाया हुआ है, एक नुक्तेदार खत बनाया हुआ है। इस खत की वजह से इस शक्ल के दो मसावी हिस्से हो गए, और ये ऐसे मसावी हिस्से हो गए कि अगर इसे एक दूसरे पर मोड़ दिया जाए तो ये एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबिक हो जाते हैं। उसी तरह अंग्रेजी का ये दूसरा हर्फ है एच। एच के यहां पर दो मसावी हिस्से आप नुक्तेदार खत की वजह से बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप अगर इसे इस खत पर मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे बीचों बीच से, तो एच के दो मसावी हिस्से आपको होते हुए नजर आएंगे। गोया ये जो बीचों बीच से खत बना हुआ है, नुक्तेदार खत, इस खत की वजह से इस एच के भी दो मसावी हिस्से हो गए जो एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबिक हो जाते हैं। मुंतबिक हो जाना यानी एक दूसरे को ढांप लेना। इसी तरह ये अंग्रेजी का एक हर्फ है एम। एम के भी बीचों बीच से दो हिस्से यहां पर हो जाते हैं इस शिकस्ता खत की वजह से। अगर बिल्कुल बीचों बीच से यहां से अगर मोड़ लिया जाए तो इस खत पर, इस शिकस्ता खत पर एम के दो मसावी हिस्से होते हुए हमें नजर आते हैं। हमने ए, एच और एम तीनों के दो दो मसावी हिस्से होते हुए देखे हैं। जिस खत पर शक्ल के दो मसावी हिस्से होते हैं उस खत को तशाकुली महवर कहते हैं। जैसे ये जो शिकस्ता खत बना हुआ है, ये
इस शक्ल का तशाकुली महवर है। ये जो बीचों बीच से खत जाता हुआ नजर आ रहा है हमें, यह खत इस शक्ल एच का तशाकुली महवर है। उसी तरह यह नुक्तेदार खत या शिकस्ता खत इस शक्ल एम का तशाकुली महवर है। सब मिलकर पढ़िए कि जिस खत पर शक्ल के दो मसावी हिस्से होते हैं उसे तशाकुली महवर कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, तशाकुली महवर की वजह से शक्ल के दो हिस्से हुए, हमने अभी देखा है, देखे है ना। तो जिस शक्ल के दो मसावी हिस्से हो सकते हैं उसे मुतशाकिल शक्ल कहते हैं। कौन सी शक्ल कहते हैं? मुतशाकिल शक्ल कहते हैं। ये जो शक्ल है, शक्ल ए, ये भी मुतशाकिल शक्ल है, क्योंकि तशाकुली महवर की वजह से इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं जो एक दूसरे पर मुंतबिक हो जा रहे हैं, जो एक दूसरे को ढांप रहे हैं। उसी तरह ये भी मुतशाकिल शक्ल है एम, ये एम भी मुतशाकिल शक्ल है। तो तशाकुली महवर की वजह से जिस शक्ल के दो मसावी हिस्से होते हैं और वह एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं उसे मुतशाकिल शक्ल कहते हैं। सब मिलकर पढ़िए, मुतशाकिल शक्ल किसे कहते हैं? जवाब, तशाकुली महवर की वजह से जिस शक्ल के दो मसावी हिस्से होते हैं जो एक दूसरे पर मुंतबिक होते हैं उसे मुतशाकिल शक्ल कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, कुछ शक्लें ऐसी होती है कि जिनमें सिर्फ एक तशाकुली महवर हो सकता है, लेकिन कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जिसमें दो तशाकुली महवर भी हो सकते हैं। जैसे ये शक्ल है, शक्ल ए, इसमें सिर्फ एक तशाकुली महवर हो सकता है। ये शक्ल एम है, इसमें भी एक तशाकुली महवर, लेकिन ये जो एच है इसमें दो तशाकुली महवर भी हो सकते हैं। कैसे? अगर इस शक्ल को इस तरह से मोड़ दिया जाए, इस तरह से अगर इस शक्ल को बीचों बीच से मोड़ दिया जाए तो क्या अभी इसके दो हिस्से नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। देखिए अभी हम इसका तशाकुली महवर बनाएंगे। इसको हमने खड़े मोड़ा तब भी इसके दो हिस्से हुए, और देखिए ये शक्ल, देखिए यहां पर इस शक्ल को आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं या ऐसे भी मोड़ सकते हैं, यानी इस शक्ल के दो तशाकुली महवर हैं। उसी तरह और एक शक्ल बताता हूं मैं आपको। ये एक शक्ल आपको नजर आ रही है, इस शक्ल को भी आप दो तरीके से मोड़ सकते हैं। दोनों तरीकों से ये शक्ल एक दूसरे के दो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं। तो ये जो उफ्की खत नजर आ रहा है आपको, ये भी इस शक्ल का तशाकुली महवर है, और उसी तरह ये जो उमूदी खत नजर आ रहा है ये भी इस शक्ल का तशाकुली महवर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाज़ शक्लें ऐसी होती है जिसमें सिर्फ एक तशाकुली महवर होता है, और बाज़ शक्लें ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा तशाकुली महवर भी हो सकते हैं। यहां तो सिर्फ दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस शक्ल में तो सिर्फ दो ही तशाकुली महवर है, लेकिन कुछ शक्लें ऐसी हैं हो सकती है जिसमें दो से ज्यादा भी तशाकुली महवर हो सकते हैं। तो देखिए एक मजीद बात जो आपको याद रखनी हुई है कि बाज़ शक्लों में एक से ज्यादा तशाकुली महवर हो सकते हैं। यहां पर कुछ और ऐसी शक्लें, तशाकुली महवर जाहिर करने वाली शक्लें दी गई हैं।